इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहली बात तो मैं ये बताने वाला हूं कि जो ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है वो पेपर किस तरह से आने वाला, और पेपर आपको दिखा के कंपैरिजन भी करने वाला हूं, जिससे पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना कितना है। एक और चीज गाइस, अगर आप चाहते हो, क्योंकि लास्ट पेपर है आपके प्रदीप सर और राहुल सर स्पेशली आपके जो 14 मार्क्स है उसको पूरी तरह से डन करने के लिए लास्ट ये पेपर के लास्ट के एक दिन पहले आपके लिए मैं और राहुल सर खुद उतर जाए। तो भाई कमेंट बॉक्स में कम से कम 5000 के ऊपर कमेंट एंड 10,000 के ऊपर लाइक जरूर होना चाहिए। तो कल शाम को 7:30 बजे का सेशन, पूरा मैप का सेशन मैं एंड राहुल सर लेने वाले। मुझे पता है गाइस आप लोग वेट कर रहे हो, मतलब बहुत यादें हर बच्चे। अब ये वीडियो बनाते समय मुझे बहुत फील हो रहा है, क्योंकि मतलब इतने दिनों के अंदर हम आपसे कंटिन्यू कनेक्टेड रहे, बहुत सारी हमारी बातें हुई, बहुत सारे लेक्चर चले, कंटिन्यू मजाक मस्तियां बहुत सारी चीजें हुई। अब ये पेपर लास्ट है, और वैसे टेंशन मत लो भाई, 11th 12th में भी आपके प्रदीप एंड राहुल सर का डंका नेक्स्ट लेवल का बसता है। आगे अगर आप डिप्लोमा में जा रहे हो तो भी प्रदीप एंड राहुल सर मिलेंगे, डिप्लोमा में जा रहे हो तो प्रदीप गिरी एकेडमी सब्सक्राइब करके रखना। और अगर 11th 12th में जा रहे हो गाइस तो डिस्क्रिप्शन में 11th 12th का चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लो। तो भाई, और जो नया होगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, जिससे मुझे पता चलेगा कि हर बच्चे का रिस्पॉन्स और रिएक्शन प्रदीप सर के लिए, राहुल सर के लिए नेक्स्ट लेवल का वेट कर रहा है। तो चलो चलो जो फटाफट मैं बताना स्टार्ट करता हूं। तो गाइस सबसे पहले पेपर तो मैं इसके बाद आपको देख के कंपैरिजन करके बताता हूं। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप यहां देखोगे टोटल 9 चैप्टर, और 9 चैप्टर का वेटेज वेटेज तो गाइस वैसे आपको भी पता ही है, तो मैं इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी आपने इतने पेपर में ये चीजें देख भी ली होगी, और ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि 10th के अंदर कोई फिक्स वेटेज बोर्ड ने नहीं बोला है। ये सभी वेटेज जो होते हैं गाइस, ये सभी वेटेज जितने टाइप के क्वेश्चन, जितने तरह के क्वेश्चन सालों में पूछे गए, उनका एक एवरेज निकाल के एक तरह से दिया जाता है। तो इसमें थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखा जा सकता है। तो गाइस ये टोटल 9 चैप्टर है जो आप सभी को वेटेज दिया गया है। एंड गाइस मैं बताना चाहूंगा 9 चैप्टर जो आप सभी के हैं, उन 9 चैप्टर के अंदर आप कुछ चैप्टर को स्किप भी कर सकते हो। अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। अब गाइस मैं बताना चाहूंगा कि देखो इसके अंदर तो 14 मार्क्स आपके हाथ का है, 14 मार्क्स आपके हाथ का है, जिसको आप पहले से ही कंफर्म कर सकते हो। ओके, इसलिए कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले भी राहुल सर का एक वीडियो जो आपने देख लिया ना भाई, उसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। तो गाइस एक एक करके मैं बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले अगर आप देखोगे, इसके बाद मैं आपको एक पेपर भी दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब एमसीक्यू टाइप रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। या तो गए आइडेंटिफाई द कोरिलेशन, इस तरह से आ सकता है, या तो आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें से कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टोटल 1 मार्क्स करेंगे तो 4 मार्क्स टोटल हो जाते, तो ये कंपलसरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में इतने टाइप के क्वेश्चन में से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं करेक्ट पेयर्स मैच करने के लिए आ सकता है, या ऑड मैन आउट आ सकता है, या तो जो सेंटेंस दिए रहेंगे उसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए दिया जा सकता है, या तो गाइस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए आ सकता है, या तो करेक्ट और रॉन्ग पेयर, ओके, जो रॉन्ग पेयर है उसको करेक्ट करने के लिए भी आ सकता है। ओके, और या तो इनकरेक्ट रॉन्ग पेयर जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकता है कि बताओ इसमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। तो इस तरह के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, 4 4, यार हर क्वेश्चन 1 1 मार्क्स के रहेंगे गाइस। तो इसमें से कोई भी एक दिया जा सकता है आपके ज्योग्राफी के पेपर में। इसके बाद गाइस अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो आंसर द 1 सेंटेंस इस तरह से हो सकता है। कोई भी 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 4 करना है। या तो गाइस नेम द फॉलोइंग आ सकता है, 5 में से 4 आपको, मतलब इसमें ऑप्शन दिया रहेगा। या तो गाइस राइट और रॉन्ग, 5 में से 4 दिया रहेगा। या तो गाइस आपको यह भी दिया रहेगा कि आइडेंटिफाई टाइप ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट। ओके, आपको जो स्टेटमेंट दिया रहेगा उसका टाइप आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा। ऐसे 5 में से 4, मतलब इसमें कहा जाए तो इसके अंदर आपको ऑप्शन दिया रहेगा। सबसे प्यारा मुझे यही लगता है कि जो डिफरेंशिएट करना है, डिस्टिंग्विश आता है, वो बहुत अच्छा रहता है। 3 दिया रहेगा, 2 अपने को करना रहेगा। या तो गाइस शॉर्ट नोट भी आ सकता है, शॉर्ट नोट भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अगर 2 मार्क्स का है तो आपको बस 2 शॉर्ट नोट दिया रहेगा, 3 में से 2 को ही करना, तो 2 2 मार्क्स करेंगे। तो बस आपको कितने पॉइंट लिखने के, 4 पॉइंट लिखना रहेगा। तो इस तरह का आपका पेपर रह सकता है। अब गाइस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, अगर आप ध्यान से देखते हो, एक मिनट थोड़ा मैं इसको और बड़ा कर दूं और इस साइड ले लूं। क्वेश्चन नंबर 4A की अगर मैं बात करूं तो गाइस यहां से अगर आप देखोगे तो आपको मैप के क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो गाइस यहां देखो 4 4। यहां से अगर मैं एक बात करूं तो ये दोनों में से एक कोई भी करना है, तो 6 यहां हो गया, देन ये 4 10 और ये 4 14, टोटल मिला के 14 मार्क्स का आप सभी को मैप से रिलेटेड मार्क्स मिलने वाला। गाइस ये कंफर्म है, या पूरा का पूरा अपने हाथ में ले सकते हो। ये एक भी मार्क्स इधर उधर गंवाने की जरूरत नहीं है। इसका तरीका है जो वीडियो मैंने दिया है, और अगर आप लोगों का प्यार मिला तो कल सेशन भी हो जाएगा।
तो गाइज यहाँ अगर मैं बताऊं क्वेश्चन नंबर 4A और B ऐसे दो सेक्शन है। तो गाइज सबसे पहला आपको मैप फिल करने के लिए आएगा और इंडेक्स भी बनाने के लिए रहेगा। तो उसमें 6 इंफॉर्मेशन दिए रहेंगे जिसमें से 4 को अपने को मतलब इसमें भी ऑप्शन दिया रहेगा, 6 में से कोई 4 ही करना है। इसके बाद गाइज अगला अरेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मैप। ओके, आंसर द फॉलोइंग, सॉरी, जो क्वेश्चंस दिए रहेंगे उनका आंसर देना है और हमें एक मैप दिया रहेगा। ओके, एक मैप दिया रहेगा, उस मैप को देख के हमें क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे रहेंगे, उनका आंसर देना रहेगा। और इसमें भी गाइस ऑप्शन है 5 में से 4 करना है। इसके बाद गए ज्योग्राफिकल रीजंस। ओके गाइस, ये गिव रीजंस है। गिव रीजंस मैं आपको बताना चाहूंगा, गिव रीजंस अगर आप 21 का करते हो तो आपकी चीजें पूरी हो जाएगी। 21 के अलावा भी मैं बताऊंगा कि देखो, मैं एक चीज क्लियर कट बताना चाहूंगा कि ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो टेक्सचुअल्स नहीं रहते कभी कभार, इसीलिए गिव रीजंस को आपको 21 को यूज करना चाहिए। नॉनीत का जो 21 आता है इसमें 4 रहेंगे और 4 में से कोई अपने को 2 करना रहेगा और हर क्वेश्चन आपको कितने रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। 3 मार्क्स का रहेगा मतलब आपको कितने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, टोटल 6 पॉइंट लिखना पड़ेगा। ओके, तो आप यहां देखो 4 में से कोई 2 करना है, 4 में से कोई दो करना है, तो कहने का मतलब हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। तो 3 2 सा कितना हो गया, 6 हो गया। ओके, इसके बाद गाइस अगला मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2A की, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2A की बात करूं तो ये दोनों में से गाइस कोई भी एक चूज करना है। सबसे प्यारा तो यही होता है गाइस, आंसर द फॉलोइंग बाय रीडिंग द ग्राफ। ओके, ग्राफ को रीड करके आंसर देना है। वैसे तो गाइस आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो या तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसका आंसर दे सकते हो। ये दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हो। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो ये डिटेल, आंसर इन डिटेल, जो गाइस आप सभी को 4 मार्क्स का आता है एंड अपने को कोई 3 में से 2 करना रहता है, 3 में से कोई 2 करना रहता है और हर क्वेश्चन का कितना मार्क्स रहता है, 4 मार्क्स रहता है। तो 4 के लिए कितने मार्क्स, कितने पॉइंट अपने को लिखना रहेगा, टोटल 8 पॉइंट लिखना रहेगा। तो गाइस अब मैं एक पेपर आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं जिससे आपको थोड़ा क्लियर कट और समझ में आ जाए। तने थोड़ा इसको आप ये कर दो, डबल टैप। अच्छा, इसके बाद ये वाला है पेपर। चाहिए तो गाइज अगर जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ 2024 का पेपर जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ, 2024 का पेपर बहुत मस्त आया था, बहुत सिंपल आया था। तो देखो गाइज एमसीक्यू इसमें आ गया था। देन क्वेश्चन नंबर 2 में ऑड मैन आउट आ चुका था, मतलब उसमें से जितने टाइप्स दिए थे ना उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन थे उसके अंदर शॉर्ट नोट आ चुका था। देन क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा मतलब कि हमें मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो गाइज ये देखो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए हैं। देन बी में इस तरह के क्वेश्चंस दिए थे, ब्राजील और इंडिया से रिलेटेड ही आपको पता है, आपके ज्योग्राफी में सब चीजें। देन ज्योग्राफिकल गिव रीजंस, कोई भी अपने को 4 दिया था, 4 में से कोई भी 2 करना है, कोई भी 2 करना और हर कितने 3 मार्क्स का है। ओके, तो 3 4 द टोटल मिला के, तो टोटल मिला के तो ये कितना होगा, टोटल मिला कर चारों की बात करूं 12, बट अपने को कोई करना है 2 मार्क्स, 2 ही क्वेश्चन करना है। तो 3 1 3, 3 2 6 मार्क्स के गिव रीजन है, ये बातें याद रखना। इसके बाद गाइस देखो ये भी ग्राफ है, ग्राफ सेक्शन अपने को प्लॉट करना है या तो अपने को ग्राफ दिया रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर देना है, ये ज्यादा बेटर रहता है गाइस। इसमें से कोई भी एक करना है, या तो ये या तो ये। ओके, वो चॉइस आपकी। देन इसके बाद गाइस आगे देखो आंसर इन डिटेल एनी टू। ओके, तो इस तरह का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आपको मैंने हर टाइप बताया कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में भी किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी चीजों का आपको फोकस होना चाहिए गाइस। ये नहीं कि बस आप ट्रू और फॉल्स करके चले गए, एमसीक्यू करके चले गए, नहीं भाई, आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान देके जाना है क्योंकि हर के एक अच्छे खासे मार्क्स दिए हुए एग्जाम में। तो अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।